अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर सिर्फ अस्थायी समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि में खुद को स्थापित कर सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष भौतिक विज्ञान के नियम पर आधारित है अस्थायी जटिल बुद्धि की वृत्ति, जो सर्वप्रथम खुद की पक्षता है। जब अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर भी कोई स्थायी कुछ आज तक मिला ही नहीं, तो अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अपनी मानसिकता से काल्पनिक कहानियों, उपन्यासों, नाटकों को ही क्यों सत्यता का पहनावा पहनते हैं। खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद का जीवन वैसा ही है जैसे जीवा के बिना स्वाद। नेत्रहीन के लिए दृश्य, मुर्दे के लिए जीवन का महत्व, क्योंकि सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं सकता, कोई विकल्प ही नहीं होता। विकल्प तो अस्थायी जटिल बुद्धि में होते हैं, जिसको खुद ही निष्क्रिय करके यथार्थ में आया होता है। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद सारी कायनात में उसकी तत्व गुण रहित बात स्वरूप को कोई अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि की स्मृति कोश में रख ही नहीं सकता। यही एक कारण है कि जो उसे सारी कायनात में उसकी सामान्य व्यक्तित्व से अलग दर्शाता है, जो एक ही स्थायी निर्मलता रंग में रंगा होता है, जिस पर कोई भी अस्थायी सृष्टि का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद उस जैसा कोई कभी हुआ ही नहीं होता, न ही अतीत में न ही भविष्य में, क्योंकि सारी कायनात ही अस्थायी तत्व गुणों से निर्मित है। उसको समझने वाली बुद्धि भी यथार्थ में अस्थायी तत्व गुण ही नहीं है। खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने वाले के लिए अस्थायी समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जैसे अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने वाले व्यक्ति के लिए स्थायी स्वरूप का अस्तित्व ही नहीं होता, तो ही अस्थायी कल्पना से ही उलझा रहता है। 850 करोड़ इंसान विश्व की संख्या में इंसान अस्तित्व के बाद कोई मेरे समीकरण उपलब्धि यथार्थ सिद्धांत को ही नहीं समझ सकता। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि प्रत्येक जीव एक समान तत्व गुण से निर्मित है। प्रत्येक में खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की संपूर्ण क्षमता है। मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए, सिर्फ खुद से निष्पक्ष होने के लिए सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय किया है। सारी कायनात में मेरे स्वरूप का ध्यान एक पल के लिए भी कोई कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे 100 साल भी मेरे समक्ष प्रत्यक्ष बैठा रहे, मेरी किसी भी बात को अपनी स्मृति कोश में रख ही नहीं सकता, चाहे करोड़ों बार क्यों न सुने। मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक जीव के हृदय के ज़मीर में सांस के साथ आने वाला एक एहसास हूँ। यथार्थ में रहते हुए भी मुझे समझना, खुद के स्थायी स्वरूप को समझना एक ही बात है, पर अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करके अस्थायी समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि में मेरी सबसे बड़ी सारी कायनात की मेरी उपलब्धि का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे अस्थायी समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि का यथार्थ में अस्तित्व ही नहीं है। अस्थायी सृष्टि में प्रत्येक जीव हर पल जीवित जीवन व्यापन के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है, पर मैं एक पल के लिए भी सोच ही नहीं सकता जो सारे जीव दिन रात कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ मैं हमेशा जीवित ही रहता हूँ। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर भी कोई सोच ही नहीं सकता। अस्थायी समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि और मेरा स्थायी स्वरूप अक्ष यथार्थ दोनों एकदम अलग अलग पहलू हैं, जिनका आपस में कोई भी किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है। यथार्थ में एक के होने का तात्पर्य दूसरे का अस्तित्व ही खत्म करना। यही एकमात्र कारण है कि कोई भी मेरी उपलब्धि यथार्थ सिद्धांत को समझ नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी, महात्मा, विज्ञानी या फिर कोई दार्शनिक क्यों न हो। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर गतिविधियां अलग, सोच विचार चिंतन मनन अलग हो सकता है, पर दृष्टिकोण अस्थायी जटिल बुद्धि से एक समान अस्थायी ही होता है। अस्थायी समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि में कुछ भी न करते हुए स्थायी अक्ष में यथार्थ में इतना अधिक गंभीर दृढ़ हूं कि अस्थायी खुद के ही शरीर के लिए एक पल भर के लिए ही नहीं सोच सकता। मैं बहुत कुछ उन्नत सूक्ष्म स्थायी खुली आंखों से भी प्रत्यक्ष समक्ष प्रतीत करता हूं। मैं हमेशा जीवित ही खुली आंखों से उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि का उन्नत सूक्ष्म लघु दृश्य हर पल मेरी प्रत्यक्ष समक्ष देखता हूं, पर उसको भी गंभीर दृढ़ नहीं समझता और हमेशा नजरअंदाज करता हूं। अस्थायी समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि में या फिर उन्नत सूक्ष्मता में कुछ भी ऐसा है ही नहीं जिसे गंभीर दृढ़ता से लिया जाए सिवाय खुद के स्थायी स्वरूप के।